പെസഹാനാളിന്നോർമ്മയിലുണരാം, കൊണ്ടാടാം പാവനമീ ബലിയേകിടാം. ഹൃദയത്തിൻ അനുതാപത്തിൻ നിറവോടെ അനുരഞ്ജിതരായി തീരാം, ബലിയർപ്പിക്കാം. വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി, സ്നേഹത്തിൻ പൂജാർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി. പാടാമൊരു മനമായി സ്തുതികീർത്തനമേകാം, ചേരാമൊരു നവജീവിത ബലിയിലുമോദാം. സന്ദേശത്തിൻ സാക്ഷികളായി തീരാം പുതു ചൈതന്യത്താൽ, നിറയാത്മാവാൽ ജീവൻ നേടാം. വീണ്ടും ഒരു ബലിയർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി, സ്നേഹത്തിൻ പൂജാർപ്പണ വേദിയൊരുങ്ങി. പാടാമൊരു മനമായി സ്തുതികീർത്തനമേകാം, ചേരാമൊരു നവജീവിത ബലിയിലുമോദാം. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। सबों का इस मिस्सा बलिदान में आज स्वागत है। आज का जो शीर्षक है मरिया मॉडल ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, मरिया आस्था की जननी। हम लोग जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं तो बोला जाता है पुरोहित क्रूस का चिन्ह बनवाते हैं और उसके बाद में प्रभु आप लोगों के साथ एकर के कहता है। ये विश्वास के साथ प्रभु आप लोगों के साथ है करके पुरोहित बोलते हैं और उसी विश्वास के साथ आप भी जवाब देते हैं और आपके साथ में। गब्रिएल दूत तब मरियम को संदेश दिया था। पहला संदेश में उसने बोला प्रभु आपके साथ है, और मरियम ने पूर्ण रूप से विश्वास किया क्योंकि वो संदेश गब्रिएल दूत की ओर से था, ईश्वर की ओर से आया था, और उसी संदेश के साथ में वह आगे बढ़ती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस अध्याय 1 पद संख्या 48 में कहता है जब एलिजाबेथ के घर जाती है मां मरिया, और वार्तालाप के बाद में आखिरी में कहते हैं कि आप धन्य हैं, धन्य हैं जिन्होंने आप पर विश्वास किया, धन्य हैं आप जिन्होंने आप पर विश्वास किया। और ऐसा ही नहीं बोला गया क्योंकि उसने पहचाना मां मरिया को ईश्वर की मां बोलकर संबोधित भी किया। ईश्वर की मां मेरे घर आई है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मां को विश्वास का जननी बोला गया, आस्था बोला गया। आज इस नोवेना के क्रम में हम अपनी यात्रा को कर रहे हैं, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मां मरिया के ऊपर रखते हैं और वहाँ से हम अपने विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। आइए पश्चाताप के रूप में उन क्षणों को याद करें जब हमने अपने विश्वास को मां मरिया पर नहीं डाला था। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों,
विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32। क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरी क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर। मैं तो पापी हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरी क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले, तू ऐसी कृपा कर, तू ऐसी कृपा कर, तू ऐसी कृपा कर। पेज 36। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम करते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्गलोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। जगत के सारे पाप के हारे, हम पे दया तू रखना सदा, पिता पिताए विराजता तू, बिनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे रब में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम परम कुमारी मरियम की महिमा में स्मृति का आदर कर रहे हैं, ऐसी कृपा करके उनकी मध्यस्थता द्वारा
हम भी तेरी कृपा की पूर्णता के सहभागी बन जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 4 अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 6 से 8। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों का तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसे देता हूँ, तुम वैसे ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है जितना हमारे प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। प्रभु की वाणी। Page 74. 74. तेरी कविता गाती है संज्ञा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। है तेरी कविता गाती है संज्ञा तेरी। करती है तेरी महिमा, पंछी भी गाते हैं तू है कितना महान। रंगे सुमन भी हंसते करते करते हैं जय जयकार। सृष्टि
तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सितारे धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी करते तेरी कला है आबाद। ऊंचे शिखर भी करते तेरी कला है आबाद। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दूसरा पाठ, संत याकूब का पत्र। वचन के पालनकर्ता बन जाइए। सभी उत्तम दान और सभी गुण पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं के उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। प्रभु की वाणी। पेज 82। स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष तो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयस ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसे कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरे बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्याभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देता है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का शीर्षक है मेरी मॉडल ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट, मरिया आस्था की जननी या मरिया विश्वास की जननी। आज के दूसरे पाठ में बोला गया, वचन के श्रोता सिर्फ नहीं, वचन के पालनकर्ता भी बनना है। और जब पालनकर्ता बनना है उसका अर्थ बताया गया है कि आप जब पालन करने लगते हैं तो आपको अनुग्रह मिलता है ईश्वर से। और ये चीज़ माँ मरिया को मिला था, जब माँ मरिया को बार बार
गब्रिएल दूत की ओर से संदेश दिया जा रहा था ईश्वर की ओर से, तो वो उस पर विश्वास करना शुरू किया, इस विश्वास को डेवलप करना शुरू किया। ये विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास की बुनियादी बोला जाता है परिवार से आता है, और ये परिवार में माता पिता इस विश्वास को डेवलप करते हैं और बच्चे उनके माता पिता को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। दूसरा बोला जाता है विश्वास के लिए एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो माहौल मिलता है तो हम विश्वास को पूर्ण रूप से डेवलप करते हुए जाते हैं, और ये चीज़ माँ मरिया को पूर्ण रूप से मिला था। अच्छे माता पिता मिले, विश्वास करने वाले, और उसको माहौल मिला मंदिर, जहाँ उसने ईश्वर के संपर्क में आकर अपना विश्वास को प्रभु पर जाहिर करते हुए उसको बनाए रखे। परिवार से जब जुड़ा रहता है तो बोला जाता है व्यक्ति विश्वास के बुनियादी को समझता है और उसी बुनियादी पर वह अपने आप को ले जाता है। इसलिए बोला जाता है जब प्रार्थना में आपके घुटने जब जमीन पर लगते हैं तो स्वर्ग से आपके लिए अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं। और वो अच्छी चीज़ें क्या हैं कि आपका विश्वास आपको रंग लाता है, क्योंकि आप घुटनों के बल आकर प्रभु के सामने विनती किया है और उस विनती में आपने उस संबंध को डेवलप किया ईश्वर के साथ, जिसको बोला जाता है विश्वास करके। इसलिए बोला जाता है जन्म से मिला रिश्ता यह ईश्वर और प्रकृति की देन है, लेकिन जब आप अपने रिश्ते को बनाता है ईश्वर से, यह आपकी पूंजी बनती है। इसलिए यह भी कहा जाता है इस संसार में सबसे सुंदर अनेक कलाएं हैं, उन कलाओं में सबसे सुंदर कला है कि आप दूसरों के हृदय को छू लेना, और माँ मरिया ने किया विश्वास के माध्यम के द्वारा। काना के विवाह भोज में बोला जाता है जब माँ मरिया प्रवेश करती है तो वहां दाखरस खत्म हो जाता है, और माँ मरिया को पता था यहूदियों के प्रथा के अनुसार अगर विवाह में दाखरस खत्म हो जाना बोलने से सबसे शर्म की बात होती है। उस समय माँ मरिया उन लोगों को बोलता है उन मटकों को पानी से भर दो करके, और उसके बाद माँ मरिया अपने बेटे से निवेदन करती है। बेटा कहता मेरा समय नहीं आया, लेकिन माँ मरिया को पता था दिस इज द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम करके, सही समय सही जगह है जहां उसे सिद्ध करना कि वह ईश्वर का बेटा है और माँ मरिया का बेटा है। और माँ मरिया ने अपने बेटे पर विश्वास किया। यहां से शुरू होता बोला जाता है माँ मरिया का विश्वास देखा जाता उस बेटे के ऊपर, और बेटा जब उसको दाखरस में बदलता है तो बोला जाता वहां जो खड़े लोग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी। वे लोग ऐसे घटने को देखता है, एक माँ के कहने के अनुसार बेटा ने पानी को दाखरस में बदला, क्या उन लोगों का विश्वास नहीं बढ़ा यीशु पर, माँ मरिया पर? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सबों को भी माँ मरिया अपनी ओर ले आता है, और बोला जाता है कि विश्वास की बुनियादी को समझना है। अपने हमारे जीवन में वो नहीं होते जो हमारे साथ तस्वीरों में खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में खड़े होते हैं। माँ मरिया उस काना का विवाह भोज में लोगों के तकलीफ में खड़ा हुआ, और वहाँ उसने पाया कि विश्वास की बुनियादी विश्वास किस प्रकार से देखा गया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कोई भी धर्म विश्वास के ऊपर ही टिका रहता है। जब हम उस विश्वास में जीने लगते हैं तब हम एहसास करते हैं कि इसकी सार्थकता, इसका रहस्य क्या होता है करके। मैं याद करता हूँ मेरे साथ एक ब्रदर था रांची अल्बर्ट कॉलेज में, सरना ब्रदर था, सरना परिवार से आता वाला। ये ब्रदर मेरे साथ में सैक्रिस्टियन था। मैं तृतीय वर्ष में था, वो द्वितीय वर्ष में था, और बहुत अच्छा ब्रदर के रूप में जाना जाता है। संक नदी के आसपास के गांव से आता है,
और उस गांव का वो पहला व्यक्ति है जो क्रिस्ती बनता है, क्योंकि जब 10वीं की पढ़ाई के बाद संजीवर कॉलेज में वह अपना पढ़ाई जारी रखा, वहाँ से उसके मन में परिवर्तन आता है कि मुझको ईसाई बनना है। वहाँ से उसने दो चीज़ को डेवलप किया, एक था प्रभु पर अपनी आस्था को, दूसरा रोजरी के माध्यम द्वारा मां मरिया पर अपनी आस्था को। ये ब्रदर जब प्रवेश करता अपोस्तलिक स्कूल में, वो बपतिस्मा लेता है, परम प्रसाद लेता है, दृढ़करण लेता है और आगे फिलॉसफी की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए दाखिला लेता है। छुट्टी के समय पर बोला जाता है ये अपने गांव गया हुआ था और नदी पार कर रहा था। उस समय बाढ़ आ रही थी, लोगों ने उसको मना कर रहा था, तो इसने सोचा कि पानी इतना जल्दी नहीं भर जाएगा करके, और वह पार ही हो रहा था कि पानी इतना जोर से आया, उसको बहा कर ले चला गया। उसके अपने गांव वाले अपने आंखों से देख रहा था कि उनके बेटे को बहा कर ले चला गया। 3 दिनों तक उसका लापता नहीं था। लोगों ने समझा कि ये मर गया बोलकर, और 3 दिनों तक काफ़ी दूर पहुंचने के बाद में नदी में किनारे में एक पेड़ मिला जिसके सहारे वह पकड़ कर खड़ा रहा, और उसी में बैठा हुआ 3 दिन से। वो कहता है कि 3 दिन से मैं इसमें बैठा, उसका एक ही कारण था, वो था मां मरिया। उसके गले में एक रोजरी था, उस रोजरी को उसने मुंह में डाला और 3 दिनों तक उसी के सहारे वह वहाँ बैठा रहा। चौथा दिन जब वह अपने गांव लौटता है, गांव वाला उसको देखते साथ भाग जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा इस लड़के को पानी में बहता हुआ। 3 दिनों तक लापता नहीं था। लेकिन वह कहता है वहाँ से उसका क्रिस्त जीवन का बुनियादी शुरू होता है मां मरिया के ऊपर में। विश्वास और आस्था इतना बढ़ गया कि वह उस धर्म में पक्का हो चुका था। हमारे साथ में वह बास्केटबॉल खेलते हुए एक दिन गिर गया, उसको हॉस्पिटल ले आ गया और डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि इसको ब्लड कैंसर है करके, काफ़ी पुराना हो चुका है, और 1 महीना का समय दिया गया और 1 महीने के बाद में वो ब्रदर चल बसा। जब उस ब्रदर के शरीर को उसके गांव में ले गया तो कॉलेज से कुछ ब्रदरों को और फादर लोग गए हुए थे। वे कहते हैं कि जब उनके घर में ले गया, क्योंकि वो गांव पूरा का पूरा हिंदू गांव है, सरना गांव है, और जब इनके घर लिया तो बोला जाता है घर में एक तरफ गणेश की मूर्ति रखा हुआ, दूसरा तरफ इस ब्रदर का बेदी था जहां मां मरिया, रोजरी, बाइबल और जीसस की तस्वीर है। उसके भाई ने उस तस्वीर को उठाकर उसके शरीर के, उसके सिर के ऊपर रख दिया, और उसके बाद वह काफ़ी विलपता रहा, रोता रहा। उनके माता पिता ने बोला कि हमने अपने बच्चे को ईश्वर को कुर्बान कर दिया करके। उसका भाई, उसके भाई के विश्वास को देखकर वह भी ईसाई बनता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में बहुत बार हमारी परीक्षाएं होती है, लेकिन वो परीक्षाएं में जब हम लोग सफल होते हैं तो हम दूसरा एक व्यक्ति को ईसाई बनाते हैं, दूसरा एक व्यक्ति को मां मरिया के पास ले आते हैं, और इस प्रकार बोला जाता है हमारी आस्था और भी बढ़ जाता है, क्योंकि विश्वास 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध है। इस संबंध में बोला जाता है उसका भीतरी गुण निकल कर आता है, और इस भीतरी गुण में उसका विश्वास आगे बढ़ता है सिर्फ प्रार्थना और आध्यात्मिक साधना के द्वारा। मां मरिया प्रभु यीशु पर जब विश्वास किया तब बोला जाता उसको ऐसा धैर्य मिला जिसकी गवाह बाइबल हम सबों के सामने रखता है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 24 कहता है, प्रभु के सभी भक्तों प्रभु को प्यार करो, वह अपने विश्वासियों की रक्षा करेगा। ये विश्वासी कौन है? ये विश्वासी प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, और जब वह प्रभु पर विश्वास करने लगता है तो उसको विश्वासी बोला जाता है। यिर्मयाह अध्याय 33 पद संख्या 3 कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उत्तर देने वाला कौन है? जिसको पुकारा जाता वह है ईश्वर।
मां मरिया ने ईश्वर को पुकारा। जब से ईश्वर ने कहा प्रभु आपके साथ है करके, स्वर्गदूत की ओर से संदेश मिलने के बाद में उसने अपने रिश्ते को ईश्वर के साथ में डेवलप किया। ईश्वर को बार बार पुकारता रहा और ईश्वर उसको उत्तर देता रहा, उसको आगे बढ़ने की शक्ति कृपा दी। मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 24 कहता है, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल जाएगा। मां मरिया को तो सब कुछ मिला जो प्रार्थना में उसने विश्वास करके ईश्वर से मांगी थी। उसमें प्यारे भाइयों और बहनों, आस्था और विश्वास हम सबको जानते हैं। समय के अनुसार बोला जाता है हमारा इस पर देखने का नजरिया चेंज होता है। उन अवगुणों को, उन कमजोरियों को हम निकाल कर फेंक देते हैं और विश्वास में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं समय के अनुसार। आज माता मरिया के जीवन को देखेंगे तो बोला जाता है माता मरिया कलीसिया में प्रभावशाली किरदार के रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज माता मरिया कलीसिया में प्रभावशाली किरदार के रूप में हमारे जीवन को प्रभाव करता है। इसलिए तो आज हम सब इस नोवेना में भाग लेने के लिए आए। इसमें प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभाव किस प्रकार से डालता है जब मनुष्य घुटनों के बल आता है। अभी कार्मल स्कूल से एक बच्ची पास हुआ था, 75% था उसका, और वो बच्ची पढ़ना चाहता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में। परसेंटेज कम है, फिर भी उसने अप्लाई किया और उसकी मां ने उसको लेकर बेलांगरी चला गया पानी घाट, और उसकी मां ने उसको बोला कि 9 दिनों का नोवेना हम लेके, एक हाथ में रोसरी दूसरा हाथ में मोमबत्ती, मां और बेटी ने मिलकर प्रार्थना किया। और उस बच्ची को बुलावा आया, उसने परीक्षा लिखा, पास हो गया और यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिला। ये बताता है जब घुटनों के बल आते हैं, एक हाथ में रोसरी दूसरे हाथ में मोमबत्ती, आप अपने विश्वास को माता मरिया के ऊपर डालते हैं। तो जब मां मरिया के ऊपर डालते हैं तो बोला जाता है हम घुटनों में दर्द को एहसास करते हैं, क्योंकि उस दर्द में हम प्रार्थना बहुत ज्यादा करते हैं कुछ पाने के लिए, और जब तक हम पा नहीं लेते तब तक हम रुकते नहीं। आज हम सबों को माता कलीसिया आमंत्रित करती है मां मरिया के जीवन को देखिए करके। मां मरिया ने विश्वास और आस्था की सफलता हासिल करने के लिए बोला जाता है एक महत्वाकांक्षी स्त्री बनी। और महत्वाकांक्षी का अर्थ है कि जब तक मैं उससे पा ना लूं तब तक मैं अपने विश्वास को जारी रखूंगी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 23 कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हम जब मां मरिया के जीवन को देखें तो बोला जाता है मानव और क्रिस्तीय इतिहास का सबसे मुख्य और प्रमुख घटना था जब मां मरिया ने ईश्वर पर विश्वास किया। जब ईश्वर पर विश्वास किया सब कुछ बदलने लगे, और आज उसी मां मरिया की बदौलत से आज हम यहाँ बैठकर उसको भक्ति, रोजरी, आदर सम्मान को जताते हैं। संत जॉन पॉल द्वितीय अपने पुस्तक में बहुत सुंदर रूप से लिखा है कि मां मरिया हाँ अगर नहीं बोलती तो हमारा विश्वास व्यर्थ था। मां मरिया अगर हाँ नहीं बोलती ईश्वर को तो आज हमारा विश्वास व्यर्थ था। एनसाइक्लिकल दियोस कारितास एट में पोप बेनेडिक्ट 16 बहुत सुंदर रूप से कहता है मां मरिया एक आउटस्टैंडिंग स्त्री रही है संतों के ऊपर करके, और दूसरा नाम वह देता है बहुत सुंदर रूप से मिरर ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट करके। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों ने अपने जीवन में मां मरिया को एक प्रमुख स्थान देते हुए समझने की कोशिश किया अपने विश्वास और आस्था के माध्यम से, और इस प्रकार बोला जाता किस प्रकार से वे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। आप कोई भी तीर्थ स्थान में जाएंगे तो देखेंगे तीर्थ स्थान में मां मरिया के लिए कतारें लगी रहती हैं। 2021 में मैं और फादर
सांतुस वेलांकनी गए हुए थे पुरोहितों का एक सेमिनार के लिए। ऑल ओवर इंडिया से थे हम लोग, 779 पुरोहित लोग थे। वहाँ सुबह उठकर मैं रोजरी करते हुए मैं देखना चाहता था लोगों का विश्वास को। वहाँ एक तरफ क्रूस रास्ता है, दूसरा तरफ रोजरी है, बीच में बालू है, जहाँ लोग अपने मन्नतें मांगने के लिए घुटनों के बल उस स्थान तक चल के जाते हैं जहाँ माँ मरिया ने एक दूध वाला लड़के को दर्शन दिया था। उस दृश्य को आप जब देखेंगे, कोई घुटनों के बल जाता है, कोई रोलिंग करते हुए, पति या तो पत्नी उसको एनकरेज करता है उस तक, लास्ट तक पहुंचो करके। बहुत बार हम खड़े होकर देखते हैं उनको कि कुछ पाने के लिए क्या नहीं करते हैं लोग माँ मरिया के पास में। जब वो आखिरी स्थान तक पहुंच लेते हैं तब उनके चेहरे पर एक खुशी होता है, एक मुस्कुराहट होता है कि हमने अपनी मन्नत को पूरा किया, हमने अपने विश्वास को डाला है और एक संतुष्टि, शांति को हमने अनुभव किया। आज माता कलीसिया हम सबों को आमंत्रित करती है कि माँ मरिया के प्रति भक्ति को और रोजरी को प्रमोट कीजिए करके। विश्वास की इस रानी को जब हम प्रमोट करते हैं तब हम माँ मरिया से विशेष रिश्ते और विशेष आशीष कृपाओं को कमाते हैं। तो आइए इसमें सबलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा विश्वास माँ मरिया पर बढ़ता हुआ जाए। खड़े हो जाएंगे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, pontius पिलातुस के समय उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से उठा, स्वर्ग गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवित और मृतकों को न्याय करके रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए और हमारे धर्म अध्यक्ष फादर सेल्वराज के लिए प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु क्रिस्त के नाम पर अपनी रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हमारे पोटब्लायरपल्ली को माँ मरियम की आशीष की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच एकता, भाईचारा, सद्भावना और क्रिस्तीय भावना जगे, ताकि ये पल्ली माता मरियम के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम उन सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प और समर्पण जीवन में दृढ़ बने रहे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी बीमार व ग्रसित लोगों के लिए तथा बुढ़ापा से जूझ रहे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि इन तमाम लोगों के परिवार और उनकी सदस्य उनकी सेवा सत्कार दिलो जान से कर सके। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम यहाँ उपस्थित सबों के लिए प्रार्थना करें कि उनकी नोवेना, भक्ति और प्रार्थना माँ मरियम के प्रति
श्रद्धापूर्वक रहे। इस नोवीना में हम अपने सभी परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए अपने सारे निवेदन को माँ मरिया के द्वारा प्रभु तक पहुँचाएं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൾത്താരമുന്നിലായിടുന്നു. എൻ ജീവനെ എൻ ജീവനാഥാ, നീയേകും നന്മകളെല്ലാം ഞാൻ തിരുമുൻപിലേകുന്നു കാണിക്കയായി. നിൻ സ്നേഹബലിയോട് ചേർക്കേണമേ, എന്നെ നീ സ്വന്തമാക്കേണമേ. നിൻ സ്നേഹബലിയോട് ചേർക്കേണമേ, എന്നെ നീ സ്വന്തമാക്കേണമേ. ജീവഭാരവും കളങ്ങളും ഉയരുന്ന കാസയിലേകിടാം ഞാൻ. ഈ യാഗവേദിയിൽ നിറയുന്ന സ്നേഹം നീ കനിവാർന്നു നൽകണമേ. ഞാൻ വരുന്നു, എൻ ജീവിതം ഇന്നു യാഗമേകാൻ അൾത്താരമുന്നിലായിടുന്നു. എൻ ജീവനെ എൻ ജീവനാഥാ. प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरण उत्सव में आनंद मनाते हुए हम तेरी महिमा के लिए स्तुति बलि अर्पित कर रहे हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम आनंद मुक्ति की ओर अग्रसर हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों और अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तो उन्हें सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युगों युगों तक उनकी उदार अनुकंपा का विस्तार किया है। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रदान किया। इसलिए समस्त दूतों संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पेज 119। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा पा। जय जयकार हो प्रभु का, उचित है सर्वोच्च जगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु नाम, धन्य सब हर्षाते हैं। जो महान हो प्रभु का, उचित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
आते भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं बैगी जॉन, सारमा योहाना, रमेश कुजूर, कमल कुमारी, ए मैथ्यू, मारियम्मा, सावरियामल, रोजालिया टिक्का, जॉन फर्नांडिस, मारियम्मा जोसेफ, फादर सैमुअल मरांडी, फादर मार्कुस मुर्मू, बिशु मुर्मू, मरियम किस्कू, बिनोय फर्नांडिस, मॉन्सी जेकब, वीके जॉन, सुषमा जॉन, कोर्नेलियस लकड़ा, स्कोलास्टिका मिंज, बेबी मंडल, सुधीर, एम चेरियन, सीपी जैसन, जे विजय और डेविड के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इनके में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को खोलेंगे, भक्ति के साथ, आदर के साथ उसी प्रार्थना को बोले जिसे मसीहा ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। चलिए एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए एक अच्छा मुस्कुराहट देते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रिस्त शांति। Page 123. ईश्वर के बलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलित में बने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ചെന്നാൽ കൂടെ വസിക്കും, കൂട്ടം പിരിഞ്ഞാൽ
ചെന്നാൽ കൂടെ വസിക്കും. കൂട്ടം പിരിഞ്ഞാലോ തേടി വരും. തേടി വന്നിടോ തോളിലേറ്റും. തോളിലെടുത്തവനും നൽകും. തേടി വന്നിടോ തോളിലേറ്റും. തോളിലെടുത്തവനും നൽകും. ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദൈവസ്നേഹമേ, ഉണ്ണാൻ മറന്നാലും കൂട്ടാൻ മറക്കാത്ത തളരാത്തതായി ഭാവമേ, കനിവിൻ്റെ കൂദാശയേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ സ്നേഹമേ, കൂടെ വസിക്കണേ പോകരുതേ. കൂട്ടുവേണം നിന്റെ സ്നേഹബലം. കൂടെ വസിക്കണേ പോകരുതേ. കൂട്ടുവേണം നിന്റെ സ്നേഹ
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम स्वर्गीय भोजन से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि कोमल माता से जन्मे तेरे पुत्र क्रिस्त को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है, हम वचन और कर्म से पोषित कर सके। वह जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नवेना प्रार्थना। हम जो भी हो, इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफान में नहीं खो जाना चाहते हो, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाएं। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयां कमजोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया का द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंधकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकारमय गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम लें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर रहे और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिए है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गीय उद्ग्रहण का आदरण करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख एवं काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सके। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता है। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारें तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरियम,
याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं आपके पास दौड़ा आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। सभी कोई बैठ जाएंगे। हम आज के पूजन विधि के मुख्य अनुष्ठाता फादर जॉनसन को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मिस्सा बलिदान के लिए और साथ ही साथ सुंदर प्रवचन के लिए, हमें सहायता देने के लिए कि किस प्रकार से हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ना है। आइए हम जोरदार ताली बजाते हुए उनका धन्यवाद करें। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे मलयाली समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ काफ़ी दिनों से अभ्यास कर रहे थे, गीतों का अभ्यास और अन्य सारी चीज़ों का, ताकि आप सबों के साथ आपकी सहायता कर सके मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए और अच्छी तरीके से प्रार्थना करने के लिए। आइए हम उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। कल नोवेना का चौथा दिन है और कल का विषय है प्रार्थना का प्रभाव और मुख्य अनुष्ठाता होंगे फादर अरुण तिर्की और संचालन करेंगे निर्मला स्कूल के सभी सदस्य। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं ताकि वे भी इसी तरीके से हम सभी की सहायता करें प्रार्थना करने के लिए। और एक विशेष सूचना, जिस दिन हम लोग नवेना की शुरुआत किए थे तब हमारे पल्ली पुरोहित ने आप लोगों को बतलाया था कि कृपया मिस्सा का मतलब एक दिन पहले दे दीजिए। हर बार देखा जाता है भीतर लोग बहुत भीड़ होती है आखिरी समय के लिए और उनको भी परेशानी होती है, कभी कभी यहाँ आकर भी और देना पड़ता है। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आप सचमुच में अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं, बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो एक सप्ताह या एक दिन, कम से कम एक दिन पहले आकर के यहाँ पर दे दीजिए, ताकि कोई भी यहाँ वहाँ भटके नहीं, कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। आइए आशीष के लिए खड़े हो जाए। मैं भी अपनी ओर से हमारे मलयाली कोयर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने गीतों के माध्यम द्वारा सपोर्ट करने के लिए ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बैठ जाएंगे, सूचना पढ़ना है। सूचनाएं। आज वर्ष का सामान्य 22वां रविवार है। नोवेना होने के कारण कल शाम मिस्सा के बाद आराधना नहीं होगी। आने वाला रविवार 8 सितंबर को बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगी। बृहस्पतिवार 5 सितंबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सिस्टर्स अपनी संस्थापिका संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मना रहे हैं। वे हम सबों को शाम 5:30 बजे के मिस्सा में भाग लेने के लिए निमंत्रित करते हैं। आने वाला रविवार 8 सितंबर को हम हमारी पल्ली की संरक्षिका सागरी तारा माँ मरियम का पर्व मनाएंगे। पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे शुरू होगा। पर्व की आध्यात्मिक तैयारी के लिए नोवेना चल रही है। कृपया नोवेना में अधिक संख्या में भाग लेने की कोशिश करिए। पल्ली दिवस की पूजन पद्धति का बंटवारा इस प्रकार है। मिस्सा के गीतों का संचालन पल्ली गायक दल, प्रवेश नृत्य आदिवासी समुदाय SOS यूथ, बाइबल जुलूस एवं पाठ मलयाली समुदाय, निवेदन लोकल समुदाय, महाआरती तमिल समुदाय,
आज शाम 6 बजे पल्ली में अंडमान निकोबार कैथोलिक एसोसिएशन के कमेटी के सदस्यों द्वारा पल्ली में मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे पल्ली के सभी संघ, सभा एवं समुदाय के नए एवं पुराने कमेटी के सदस्यों से उपस्थित रहने की आग्रह की जाती है। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक पुरोहितों और धर्म बहनों का वार्षिक कार्यक्रम पास्टरल सेंटर में आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान पल्ली के फादर पल्ली में अनुपस्थित रहेंगे। इमरजेंसी में फ़ोन के द्वारा फादरों को संपर्क कर सकते हैं। सितंबर महीने में पल्ली में बपतिस्मा संस्कार नहीं दिया जाएगा। बपतिस्मा संस्कार रविवार 6 अक्टूबर को दिया जाएगा। शनिवार 14 सितंबर सवेरे 9 बजे को जुबली सदन लंबा लाइन में अंडमान निकोबार कैथोलिक एसोसिएशन का अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में हमारे पल्ली के संघ, सभा एवं समुदाय के कमेटी के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी भारी संख्या में भाग लेने की कोशिश करें। रविवार 15 सितंबर को जुबली सदन लंबा लाइन में कैथोलिक महासभा का आयोजन किया गया है। इस महासभा में आदिवासी भाई बहनें एवं युवक युवतियाँ अधिक संख्या में भाग लेने की कोशिश करें। महासभा का शुभारंभ सवेरे 7 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा आरंभ होगा एवं महासभा अधिवेशन सवेरे 9 बजे शुरू होगा। पल्ली दिवस होने के कारण आने वाला रविवार यशोयस और मलयाली समुदाय के लिए अलग से मिस्सा नहीं होगा। आने वाला सप्ताह गिरजा की साफ सफाई हेडो और अनारकली के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 49,320 रुपया था। शादी की पहली पुकार अनूप करकेट्टा, स्वर्गीय क्लेमेंट करकेट्टा और सुषमा तेरेसा लकड़ा का बेटा, रहने वाले पिक्चर नाला बेटापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं कृति प्रिया खेस, तोबियस खेस और स्वर्गीय निर्मला बिलून की बेटी, रहने वाली 11 चरमा पोर्ट ब्लेयर पल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने दिया माँ। आवे मरिया कुंवारी माता, आवे मरिया कुंवारी माता, ओ माँ मेरी माता, मेरी यीशु की माता, ओ माँ मेरी माता, मुझे यीशु ने लिया माँ।
भाग्यवती माता रोजरी माला में बजते धन्य ही माँ मरिया पीढ़ी दर पीढ़ी गाते भाग्यवती माता रोजरी माला में बजते धन्य ही माँ मरिया स्वर्ग बनी माँ तू मेरी यीशु को रहने पुण्याश्रम बनी माँ तू मेरी यीशु को रहने ओ माँ मेरी माता मेरी यीशु की माता ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने लिया माँ भरी दिल में मेरी आशा बनकर तू प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना ले माता आंसू भरी दिल में मेरी आशा बनकर तू प्यार भरे दिल से तू मुझे अपना ले माता दुख हटाने को हर दिन विनती कर माता पाप मिटाने को माता याचना करना सदा ओ माँ मेरी माता मेरी यीशु की माता ओ माँ मेरी माता मुझे यीशु ने दिया माँ आवे मरिया कुंवारी माता आवे मरिया कुंवारी माता मेरी माता मेरी यीशु की माता ओ माँ मेरी माता मुझे प्यारी माता मेरी अपनी प्यारी मातू मेरी अपनी प्यारी मातू पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसे आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कर हे हमारे प्रिय रखवाल दूत हमारी रक्षा कर यीशु का अति पवित्र हृदय तेरा राज्य आवे मरे विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।